अरे सुनो यार, एक सवाल पूछता हूँ आपसे। क्या आपको सच में लगता है कि जिन रिश्तों में प्यार है, राइट, या जहां आपका लगाव है, वहां पर कभी फाइट नहीं हो सकती या मनमुटाव नहीं हो सकता? या जैसे ही कोई प्रॉब्लम आए, कोई आपकी बात नहीं मान रहा या कोई आपकी चीज नहीं हो रही है, तो लगता है अरे यार ये गलत रिश्ते में फंस गए हम, ये सही नहीं है, ये बंदा सही नहीं है, कलीग सही नहीं है। देखो अगर ऐसे कुछ ख्याल आते हैं ना, तो बने रहो आखिरी तक, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग इसमें एक चैप्टर है बुक के अंदर में जो बहुत क्लियर कर देगा कि माइंडसेट का क्या रोल रहता है और कैसे आप अपने रिश्तों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो देखो क्या सिनेरियो क्या है। बुक के अंदर ऑथर ये बताते हैं कि कुछ लोग ना वो सोचते हैं कि अरे अगर मेरे ये सच में मेरा सोलमेट है, राइट, ये बंदा मेरा है या ये बंदी मेरी है, ठीक है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, राइट, मतलब कोई दिक्कत होगी ना ये संभाल लेगा सब चीजों को, इस तरह का ये एक सोच है। अब जैसे क्या होता है कि थोड़ी सी कन्फ्रंटेशन होती है कुछ चीजों को लेकर, कुछ तकरार होती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ये फॉर एग्जाम्पल एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं, राइट, कुछ फाइट हो जाती है, तो क्या होता है बस दिमाग में ना उनकी घंटी बजने लगती है कि यार मैंने गलत बंदा चूज कर लिया, मैंने गलत बंदी चूज कर ली, गलत ऑफिस में आ गया, ये गलत जगह मैंने ज्वाइन कर लिया, राइट। और या वो ऑफिस में बॉस होता है तो वो सोचता है कि यार ये मुझे गलत कलीग मिल गया, बिल्कुल ही। और लोग क्या होता है, लोग रिजाइन हो जाते हैं, लोग छोड़ देते हैं बस। अब दूसरे टाइप के भी ना लोग होते हैं, देखो उनके लिए क्या होता है, उनके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग, मनमुटाव, राइट, छोटा मोटा या कुछ कन्फ्रंटेशन जो छोटा मोटा होता है, वो जो फाइट है ना उसका मतलब एंड नहीं होता है। मतलब कि अच्छा वो ऐसा होता है उनके लिए कि चलो यार इसको समझते हैं कि क्या हुआ, क्यों हो रहा है, राइट। तो उनके लिए जो तकरारें होती है ना, ये कोई रेड फ्लैग नहीं है कि अब रिश्ता खत्म है, बंद है सब कुछ। और सबसे फनी बात पता क्या है कि जो कपल्स, ऑथर ने देखा कि जो कपल्स सालों से साथ में रहते हैं ना और जो खुश भी रह रहे हैं, उनके बीच में भी यार उतनी ही फाइट होती है, उनके बीच में भी कई बार उतनी ही मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जितनी की दूसरों की। सिर्फ अब फर्क क्या है कि वो जो कपल इतने सालों से साथ रह रहे हैं और खुश है, जबकि उनके अंदर भी होती है। फर्क ये है, फर्क सिर्फ सोच का है। वो जो कपल ऑथर ने देखा कि वो बेसिकली ये नहीं देख रहे होते कि हम गलत नहीं हैं, राइट, हम गलत हैं। वो ऑथर ये बोलते हैं कि देख रहे होते हैं कि हम गलत हैं या नहीं। वो बेसिकली ना ये देख रहे होते हैं, उन रिश्तों में ये पाया गया कि वो लोग ये नहीं देखते कि वो गलत है या मैं गलत हूँ, राइट। वो देखते हैं कि यार हम सीख क्या रहे हैं, मैं कितना जान रही हूँ अपने पार्टनर को, उसके बारे में कितना समझ रही हूँ। उनका पर्सपेक्टिव अलग होता है। चलो एक दूसरी आपको स्टोरी सुनाता हूँ जो इस बुक से है, ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, राइट। और एक बार क्या हुआ, एक टीचर थी और उसको ना एक क्लास दे दी गई, और जिस स्कूल में उसको क्लास दी वो बिल्कुल सबसे वीक क्लास थी। और बोलते थे कि यार ये जो बच्चे हैं ना, ये कुछ नहीं कर सकते, इस क्लास के बच्चे जो है, ठीक है। और बच्चों के बारे में ऑलरेडी ये सबने मान लिया था कि ये पढ़ ही नहीं सकते, इनका कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जिस टीचर को क्लास दी गई, उस टीचर ने ना एक अलग तरीके से सोचा। उसने ना सीधा बच्चों से बोला कि देखो तुम सब सीख सकते हो पहली बार, और बस अभी तक तुम्हें ना सही तरीका नहीं मिला सीखने का, ठीक है। और उसने एक बड़ा चेंज किया वहां पर। उसने क्या किया, जब उनके एग्जाम हुए, जो भी उनकी इंटरनल एग्जाम लेती थी, वो जो मार्क्स देती थी, बड़ा उसने इंटरेस्टिंग शिफ्ट किया उसके अंदर कि उसने ना उनके एफर्ट पे भी उनको कुछ मार्क्स देने शुरू कर दिए। यानी कि एक क्वेश्चन था पूरा, यदि उसने पूरा ठीक किया तो पूरे मार्क्स मिल गए, पर उसने यदि थोड़ा भी ठीक किया है, चाहे छोटे छोटे एफर्ट्स हैं, हर किसी पे वो उनको इम्प्रूवमेंट पे मार्क्स देने लग गए, ठीक है। और उससे हुआ क्या कि वही क्लास जिसे कभी लोग कहते थे इसमें तो कोई बच्चे कुछ कर ही नहीं पाएंगे, कुछ नहीं बनेगा, साल खत्म होते होते ना स्कूल की वन ऑफ द बेस्ट क्लास बन गई, राइट। एंड ऑथर कहते हैं कि ये रियल में हुआ है, ओके। एंड अब दोनों कहानियों में ना यदि आप ध्यान से देखोगे तो एक ही बात है यार, कि जब हम किसी रिश्ते में, किसी रिलेशनशिप में या किसी पर्सन को ऐसा ही है, ये कभी नहीं बदलेगा लेबल लगा देते ना, राइट, और मान लेते हैं कि भाई इसमें तो कुछ चेंज नहीं हो सकता, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कलीग हो, राइट। तो हम बेसिकली उनसे दूर होते चले जाते हैं। और जैसे ही अपने हम माइंडसेट में चेंज करते हैं,
कि यार मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि ये पर्सन ऐसा क्यों करता है, मैं इसको समझता हूँ, ये यार अभी हम सीख रहे हैं, ओके। तो पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो जाता है, पूरा ही सिनेरियो बदल जाता है। तो भाई आज बस एक चीज सोचना है यार, अपने किसी भी क्लोज रिश्ते में आप जो है ये चीज देखो कि आपने उनके लिए क्या सोच बना रखी है कि ये पर्सन ऐसा ही है, ये तो बदलेगा नहीं या बदलेगी नहीं, या ये सोच बना रखी कि यार मैं इसको जानती हूँ या मैं इसको जानने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, और ये जर्नी है और इसमें हम दोनों को सीखेंगे, राइट, एक दूसरे को जानकर। तो कमेंट में बताओ और सच सच बताना। और हाँ सुनो, कल जो है ना इस हफ्ते की इस बुक को लेकर आखिरी वीडियो होने वाली है, तो जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ये जो माइंडसेट है ना एक्चुअल में बदलते कैसे हैं, कि फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में जाएं तो जाएं कैसे, उसके प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप। तो मिस मत करना, कल मिलते हैं। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।